केजरीवाल आज अपने खुद विकास के रूप में कई तरह के मुद्दे में खुद फंसते चले जा रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता हमारा। भ्रष्टाचार, विरोध और विकास के नाम पर जारी लूट से पूरा देश लहू रहा है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तुम्हारी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में हमारे साथ झारखंड से आए हुए आबू हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे, बातचीत करते हैं, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। जिस तरह से लगातार इस मुद्दे को बार बार जो सत्ता पक्ष है बार बार गर्म कर रहे हैं, बार बार सत्ता पक्ष यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है तो राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे कर्मवीर माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस बातों को कहने का काम किए हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के बाहर में हो, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। और जिनको ये लगता है कि हमारे कर्मवीर राहुल गांधी जी अपने शब्दों से लोकतंत्र के अंदर में संविधान को या उस मंदिर को ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो वो इस सोच की, इस मानसिकता को ये दूर कर दे। क्योंकि राहुल जी वो है जिसने हिंदुस्तान के अंदर में अपने नफरतों के बाजार पर मोहब्बत का दुकान लगाया है। वो कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी ऐसी कलंकित बात नहीं कहेंगे जिससे हिंदुस्तान की और मान सम्मान पर ठेस पहुंचे, उस मंदिर पर ठेस पहुंचे जिससे उस मंदिर से तिलक लगता है और उससे ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान की मुस्तकबिल का उस पर आगाज होता है, क्रांतिकारी इस्तकबाल होता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके के माहौल को पैदा करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये उनकी मानसिकता को पीड़ा पूरे हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या देख रही है। आज हमारा देश अनेक तरह की मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। दिनों दिन न केवल जनतंत्र पर हमले तेज हुए, बल्कि हमारे अधिकारों से भी हमें वंचित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, विरोध और विकास के नाम पर जारी लूट से पूरा देश लहूलुहान है। सदियों की भाईचारा सांप्रदायिक उन्माद की जहर फैलाकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ी जा रही है। अपने राहुल जी जिन बातों को भी कहे हैं, मैं उनकी बातों को सम्मान करता हूं और अपनी बातों को वो क्यों माफी मांगेंगे, उनका माफी मांगने का कहीं नहीं है। वो सर्वसम्मान है उनकी बातों पर। पूरा एक कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और उनका सम्मान करता है। अगर उनकी मानसिकता, उनकी सोच ये है तो अपनी सोच को सबसे पहले वो बदल दे। कि कहता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी ने तो कह रहे कि नया भारत का निर्माण किया है और सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, मुझे बड़ी दुख होता है कि बातों में जुमला, चाल चलन में जुमला, अपने हर अभाव में जुमला, क्यों नहीं सच्चाई अपने प्रतीक में, देश के प्रतीक में, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, इस मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं लोग? जिस मुद्दा का जरूरी है आज के वक्त में, जिसकी अहम जरूरी है, उस मुद्दे से भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहे और प्रियंका जी क्या कहे, इस मुद्दों को लेके वो हाईलाइटेड करने की प्रयास करते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो समस्याएं हैं उस पर बात करें। सारी समस्या का तो कह रहे हल हो गया है, मोदी जी ने पूरा विकास किया है, विकास के पहिया इतना स्पीड से चल रहे हैं। सर, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे? अगर वो ये कहते हैं तो मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। अगर वो हिंदुस्तान के लिए हर चीजों पर विकास किए हैं तो हिंदुस्तान बोलेगा। और अगर आप हिंदुस्तान का सर्वे खुद कर लें और जा के गली मोहल्ले से हर जगह से ये बाइट ले लें, तो आपको निश्चित वो सामने पता चलेगा कि हिंदुस्तान पर उनका क्या काम रहा और क्या नहीं रहा। ये सारा पूरा देश जानता है। बातों के बजा के कह रहे हैं सर, नहीं, वो डंका वहां कहाँ है? वो डंका, जिस डंके की बात कर रहे हैं, वो डंके में वो आवाज नहीं है। डंका उसे कहते हैं जो बिना कहे आवाज पूरे हिंदुस्तान को होता है। और वो डंका होता है जो हिंदुस्तान के हर एक परिवार के बीच में वो निकल के कहता है कि आज मेरे घर में विकास है, आज इनके नेतृत्व में मेरे घर का विकास हुआ है, मेरे हर समस्या का समाधान हुआ। ये बात को वो डंके की आवाज पर कह के ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। ढिंढोरा वो पीटते हैं जो एक मदारी होते हैं, और मेरे नजर में तो एक मदारी के रूप में काम कर रहे हैं जिनको डंका पीटने की जरूरत पड़ रहा है। डंका विकास के लिए पीटा नहीं जाता है, डंका खुद ब खुद हिंदुस्तान के अंदर में मुस्तकबिल होता है। आप कह रहे हैं कि आप चाहते कि कांग्रेस आए 2024 में? बिल्कुल, 110%।
क्या और मुद्दा है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास एक नहीं हजार मुद्दे हैं और कांग्रेस आज भी उस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को आगाज करेंगे, वो क्रांतिकारी लेंगे। और मैं इस बात को पुरजोर हुकूमत का मजम्मत करता हूं कि हुकूमत जिस तरीके से वो ये सोच के बैठी है कि 2024 में कांग्रेस क्या लाएगी, क्या समझेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इन बातों से वो पूरे रूबरू हो कि जिस तरीके से हुकूमत करके हिंदुस्तान के अंदर नफरत की हुकूमत करने का काम कर रहे हैं, वो तो चलने वाला नहीं है। और रहा सवाल कांग्रेस का मुद्दा, एक नहीं हजारों मुद्दा है कांग्रेस का। एक मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता कहता है कि कुछ नशा कांग्रेस पार्टी का आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। हम लहराएंगे हर जगह कांग्रेस पार्टी के झंडे को, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। तो एक मुद्दा नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में इस हुकूमत को समझ में आ जाना चाहिए, यही हिंदुस्तान है जिसमें हिंदुस्तान के अंदर में 70 साल हुकूमत में रही कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, जनता ने तो कांग्रेस को नकार दिया है और खुद बीजेपी ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद दूरबीन लेके ढूंढने से भी कांग्रेस नहीं मिलने वाली। आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर वो उनकी सोच खुद ब खुद ये फैसला जज कर सकते हैं इस बात को कि जनता ने नकारा है, अभी वो सोचना अभी आपको कोसों दूर लगेगा जनाब। अभी तो खेल अभी बाकी है। कहते हैं नापी है मुट्ठी पर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। आप अगर इस बात को कहना चाहते हैं कि आप अपनी हुकूमत करके, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उस भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुनिंदे जो लफ्ज से इस बात को कहते हैं, मैं एक बात उनके तक मैसेज देना चाहता हूं। अगर ये ख्यालात हैं उनके कि ये तरीके से कांग्रेस को मैं कमजोर करूं या इन मुद्दों पर कांग्रेस को करूं, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कांग्रेस एक बूंद है और बूंद से दरिया बनी है। तो कहना, तो केजरीवाल भी बता रहे हैं, केजरीवाल के पास कुछ नहीं रह गया है। केजरीवाल आज अपने खुद विकास के रूप में कई तरह के मुद्दे में खुद फंसते चले जा रहे हैं। बोलने पर अपने बातों पर तो प्रमुखता दे देते हैं, लेकिन ऐसी बातें फिर वो सामने नहीं ला पाते हैं जिसकी वो जजमेंट रखना चाहिए था। वो काफी उससे कोसों दूर हो जाते हैं। वो दिन बहुत करीब है कि आम आदमी पार्टी को भी वो निरस्त का दिन देखना होगा, जिससे वो अपने आप को कमजोर फील करेंगे। कह रहे राहुल जी से नहीं डरते मोदी जी, ना राहुल जी मुकाबला कर सकते हैं, वो तो केजरीवाल है। राहुल जी ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। कहते हैं ए दरिया अब तुम्हारी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम है परवाने मौत समा, मरने को यहाँ किसको खौफ है। अरे तलवार झुकना होगा तुम्हें, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये मानसिकता अपनी मन से वो निकाल दें। राहुल गांधी वो बूंद है जो दरिया को भी भर देंगे, समुद्र को भी चैलेंज कर देंगे। तो ये सोच का नेता तो कह रहे बिक जाते हैं। ना ऐसा हो ही नहीं सकते। अगर जिनके हाथों पे वो कहने की ये प्रयास कर रहे हैं कि बिक जाते हैं, तो उनकी सोच खराब है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस न कभी बिकी है, न झुकी है, न अपने आवाज पर खड़ी है, अपने देश के लिए खड़ी है और नफरतों की बाजार से मोहब्बत की बाजार लगा रही है। यानी कि 2024 में आपका पूरा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले हैं। जी। और मैं कहना चाहता हूं और मैं सैल्यूट और सलाम करता हूं उन पूर्वजों को जिन्होंने जमहूरियत की दुनिया में सबसे बड़ी अदालत लोकसभा और राज्यसभा दी है। हमें हिंदुस्तानी होने का फक्र महसूस करते हैं और हर लम्हा याद करते हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर इकबाल, बाबा साहब अम्बेडकर को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, गुलसिता हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना है कि कांग्रेस का जो झारखंड से आए हुए नेता है, उन्होंने क्या दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि 2024 में कांग्रेस ही जीतने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाले है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे, क्या ये मुद्दा बनेगी, क्या बनने वाले हैं, या बीजेपी और कुछ मुद्दा लेके मैदान में उतरने वाले हैं, या पेश जाके हिंदू मुसलमान में फंस जाएगा, ये तो देखना है। इसके लिए आपको 2024 का इंतजार करिए। अलग अलग पार्टी अलग अलग दावा, चाहे केजरीवाल भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही सामना करूंगा जो बीजेपी का है, क्योंकि 2024 के बिगुल बज चुके हैं, पार्टी मैदान में उतर चुके हैं। तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दा होने वाले हैं और किसको जनता जिताने वाले हैं। तो आपने सुना है कांग्रेस ने क्या कहा है। तो आप भी इंतजार करिए 2024 का, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।